नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2026 लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 अगस्त 2026। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज की लेटेस्ट अपडेट्स को देखते हैं 22 अगस्त में क्या अपडेट्स हमें मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हैं चॉइस फिलिंग फॉर यूपी डोमिसाइल कैंडिडेट नॉट अलॉटेड एनी सीट। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को एक भी सीट अभी तक नहीं मिली है, तो ये अंतिम राउंड की काउंसलिंग चल रही है फर्स्ट फेज की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 80,000 से लेके 1,52,000, या आप समझिए 1 से लेके 1,52,000 तक जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग के भी कमेंट्स को भी हम इसी वीडियो में पिक करेंगे। ठीक है, लखनऊ डाइट में अभी तक सीट्स खाली है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि डाइट की भी सीटें भर नहीं रही हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान का भी अभाव है। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं स्कूल में। ठीक है, एक बच्चे ने कल भेजा था। देखिए, डीएलएड 2026 के अंतर्गत डाइट हेतु प्रवेश हेतु निम्नानुसार बढ़ते क्रम में स्वप्रमाणित छाया प्रतियां 2 फाइल में टैग करें एवं एक ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति अलग से जमा करें। देखिए, संस्था आवंटन पत्र जो हम बोले ना 5,000 पेमेंट करने के बाद मिलेगा अगर कोई आपको कॉलेज मिल गया है। ठीक है, ये आवेदन जो आपने फॉर्म भरा था उसका जो फाइनल प्रिंट आउट निकाला था, हाई स्कूल का रिजल्ट। ठीक है, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, मतलब रिजल्ट और सर्टिफिकेट अब आजकल एक ही में रहता है, पहले अलग रहता था। इंटर का रिजल्ट और इंटर का प्रमाण पत्र, ठीक है, एक ही में रहता, दो हो गया, एक दो रिजल्ट। ग्रेजुएशन का रिजल्ट, ठीक है, और अगर आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र से काम चल जाएगा। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जैसे आपने ईडब्ल्यूएस लगा रखा है, ओबीसी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है। ठीक है, विशेष आरक्षण अगर आपको जैसे और कुछ नहीं होता है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में आ रहे हैं या स्वतंत्रता संग्राम या कुछ और भी लगा रहे हैं, पहचान पत्र आप अपना दे देंगे। ठीक है, जैसे आधार कार्ड हो गया और चीज हो गई। प्रत्येक फाइल कवर पर अपना पंजीकरण संख्या, नाम, जन्म तिथि अवश्य लिखें। एक आपका शपथ पत्र लगेगा, मूल अभिलेख का भी सत्यापन हेतु जमा किए जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके ओरिजिनल रिजल्ट है वो सबमिट कर लिए जाएंगे। बढ़ सकता है रसोइयों का मानदेय। जी हाँ, प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत परिषदीय स्कूलों में रसोइयों के सम्मान में 23 अगस्त को प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे। मुख्य समारोह राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में होगी। सभी जिलों और तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे जिनमें जनप्रतिनिधियों का मौजूदगी रहेगी। प्रदेश में करीब 3.5 लाख रसोइयों जुड़े हैं। वर्तमान में इनको 2,000 रुपए मानदेय मिलता है। आप सोचिए यार, 2,000 रुपए, मतलब मजाक है, समझ रहे हैं आप? 2,000 रुपए और 1,000 बढ़ जाएगी, मतलब 3,000 सैलरी। ठीक है, वो भी 30 दिन की। डिग्री मिली पर नौकरी नहीं, आयोग ने बताया कहानी चूक। ठीक है, ये बड़ी अपडेट्स है। 62,500 करोड़ से सृजित होंगे 7,000 रोजगार। ठीक है, मोबाइल फोन निर्माण प्रोत्साहन के लिए एक और योजना, देख सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आपके कमेंट्स पर। सीधे से पहला कमेंट हम लोग देखेंगे। सर, कंफर्मेशन स्लिप क्या है? मुझे वो नहीं मिली, मुझे सिर्फ अलॉटमेंट लेटर मिला। अरे यही ठीक है, यही अलॉटमेंट लेटर आप लेके जाइए ना। सर, फेज टू काउंसलिंग कब से है? देखिए, हमने आपको डेट बता रखी है फेज टू की। देख लीजिए फिर से एक बार, हम आपके सामने डायरेक्ट विज्ञप्ति रखते हैं। देखिए, फेज टू आपका 7 सितंबर से लेकर 10 तारीख तक चलेगा। ठीक है, और 11 से 15। ठीक है, उसमें 2 राउंड में काउंसलिंग है। ठीक है, अब आते हैं अगले कमेंट्स पर। सर, फेज टू केवल अदर स्टेट के लिए होता है। अगर मैं यूपी से हूँ तो फर्स्ट फेज की किसी भी राउंड में काउंसलिंग नहीं कराया हूँ तो क्या फेज टू में काउंसलिंग एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल, फेज टू सबके लिए। देखिए, फेज वन सिर्फ यूपी के लिए, फेज टू सबके लिए। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स। सर, मैंने 21 को फीस जमा कर दी, 5,000, अब आगे क्या करना है? ठीक है, तो भाई काउंसलिंग अगर आपकी हो चुकी है तो बस जाइए कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। कोई सवाल पत्र डायरेक्ट से चलिए बताइएगा। 84,484 मेरी रैंक है। मैं टर्न डाउन काउंसलिंग करवाया मगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, रिजल्ट आने दीजिए। सर, 86,000 है तो डायरेक्ट कॉलेज से काउंसलिंग करा के एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, जो भी प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, ये एक और सवाल होगा सभी बच्चों के मन में कि सर ये डायरेक्ट एडमिशन क्या है? डायरेक्ट एडमिशन जो हमारी फेज टू में सेकंड राउंड होगा, जिसमें सारे सीट्स को ओपन कर दिया जाता है, उसी को आप डायरेक्ट एडमिशन कह सकते हैं। 20 तारीख को मैंने कॉलेज लॉक करवाया। ठीक, अच्छी बात है। तो मेरी रैंक 33,614 है और अगर जनरल कैटेगरी से हूँ तो डायरेक्ट कॉलेज में जनरल कैटेगरी सीट फुल हो गई है। कोई बात नहीं, फेज टू का आप वेट कर लीजिएगा। ठीक है, अदर स्टेट की काउंसलिंग आपकी फेज टू में होगी। तो किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो बताइएगा।
सोशल मीडिया की तमाम अफ़वाह से आपको बच के रहना है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है? बाकी एडमिशन से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट्स हो तो बताइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने आपको बता दी और हमने आपसे बोला था 200 प्लस में सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, जो हमने कहा वो आपको मिला। अगर डाइट कॉलेज आपको चाहिए कि भैया हमको डाइट ही चाहिए, तो आगरा, मथुरा और ये सब डाइट के नाम ध्यान रखिए, आराम से मिल जाएगा, कॉलेज में बहुत सीटें खाली हैं। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।